ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबको पता है ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है और अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, दुख है, धन की कमी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मनोकामना कोई पूरी नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे महा उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के सारे उपाय बताने वाला हूँ। जो आपको पहला उपाय होगा वो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपकी धन प्राप्ति के लिए। अगर लक्ष्मी जी आपसे नाराज है, आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आपको ये उपाय करना होगा। तीसरा जो उपाय है वो आपकी बीमारी के लिए, घर में कोई बीमारी, बड़ी बीमारी प्रवेश कर गई है तब आपको करना होगा। चौथा उपाय सभी माताएं बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के बताऊंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहला उपाय होगा वो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को करना कब है और कैसे करना है वो बड़े ध्यान से बताऊंगा। एक मनोकामना पूर्ति का उपाय मैंने जस्ट 1 घंटे पहले ही अपने YouTube चैनल पर डाला है, जो कि गुरुवार के दिन किया जाता है। आप उस वाले उपाय को निश्चय ही कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ एक ये वाला भी उपाय मैं बताता हूं, परंतु इस वाले उपाय की कोई खास स्थिति गुरुदेव ने नहीं बताई है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आप चाहो, लेकिन इसे जब भी करें प्रदोष काल में करें, ठीक है ना। सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से घी चाहिए होगा। भैया किसका घी है ये है गाय माता का घी, ठीक है ना। गाय माता का घी आपने ले लिया, थोड़ा सा ले लेना है आपको काले तिल, ठीक है, ये काले तिल। और काले तिल लेने के बाद में आपको ले लेना होगा 1 लोटा जल, वो भी तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा, ठीक है। अब जो आपने काले तिल लिए है ना, चुटकी भर लेना है और इन काले तिलों को भी आपको इसी जल में आपको डाल देना होगा। घी को नहीं डालना है, घी अलग से ही रखना है। अब इस लोटे को लेकर के और गाय के घी को लेकर के, जो कि आपको 1 चम्मच चाहिए मात्र, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरफ बताऊंगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और वहीं पर खड़े होकर के, या फिर आप बैठ करके भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपने जो घी लिया है उस घी में आपको अपने सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती है ना, बीच की छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को उस घी में डुबोना है। और उस घी में डुबोने के बाद में आपको महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से त्रिकुंड बना देना होगा और त्रिकुंड बना करके आपको यहाँ पर ओम लिख देना होगा। भैया जो ओम लिखोगे ना, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी ये वाला अंगूठा है, कौन सी उंगली से लिखोगे, ये अंगूठा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंगूठा, है ना। अब अंगूठे के बाद में ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये वाली जो तीसरी उंगली होती है ना, जिसमें रिंग फिंगर पहनाई जाती है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है, ये छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, इससे आपको ओम बना देना होगा, ठीक है। और यहां पर 3 ताली बजा करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी होगी और अपनी मनोकामना कह देने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है वो महादेव जी को समर्पित कर देना होगा। महादेव जी का कोई सा भी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, जो भी आपको आता है समर्पित कर देना होगा। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको करना क्या होगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के दोनों आंखों पर लगा लेना होगा और अपने घर पर चले जाना होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देवादिदेव महादेव निश्चय ही पूरी करेंगे। ये तो हो गया पहला उपाय। अब मैं बात करता हूं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको धन प्राप्ति के लिए होगा। अगर लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, बहुत ज्यादा नाराज है, आपके घर में आती नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। कब करना है, गुरुदेव ने इसकी भी कोई खास स्थिति नहीं बताई है। जहां तक बताया उन्होंने, एक बार गुरुवार के दिन की ये कथा थी, तब उन्होंने बताया था या तो आप इसे गुरुवार के दिन कीजिए या फिर आप इसे किसी भी एकादशी के दिन कीजिए या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन कीजिए। ये 3 तिथियां बताई है, ना तो अमावस्या बताई है, ना ही कोई दूसरी तिथि बताई है, ना ही चतुर्थी, केवल इन 3 तिथियों पर आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से एक पीपल का पत्ता ले लेना होगा। पीपल का पत्ता ले लिया, जानते हो, इस तरीके से ले लेना होगा, ठीक है। अब आप इस वाले उपाय को सुबह करना चाहो सुबह कर सकते हो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ये इस तरीके से पीपल का पत्ता ले लिया, आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन धन प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। लाल चंदन ले लिया, थोड़ा सा ले लेना होगा आपको शहद, देसी शहद लेना होगा आपको, ठीक है। अब 1 कटोरी में आपको अलग से
1 चम्मच देसी शहद और थोड़ा सा लाल चंदन पिसा हुआ आपको डालना होगा और एक पेस्ट बना लेना होगा, ठीक है ना। और उसी पेस्ट से इस पीपल के पत्ते पर बना देना होगा आपको श्री, ठीक है ना। आपको इस तरीके से श्री लिख देना होगा, जो कि धन लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी है, ठीक है। आपने इस श्री को लिख दिया। अब इसी वाले पत्ते को ले जाकर के या तो आप सबसे पहले कहां चले जाएंगे, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। इस शिवलिंग के पास में जाने के बाद में आपको ये वाला जो पत्ता है महादेव जी के ठीक ऊपर इसको समर्पित कर देना होगा और इसे समर्पित करके आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी पत्ते को उठा करके या तो आप किसी भी बहती हुई नदी के अंदर आप इसे प्रवेश कर दे, तालाब सरोवर के अंदर, और अगर आप वहां नहीं जा सकते हो तो किसी भी पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये लगा देना होगा। एक दीपक लगा करके उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको उस पत्ते को रख देना होगा और कामना करनी होगी कि हमारे घर में जो भी धन की समस्या है उसे जल्दी से जल्दी दूर करें। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसे जीवन में कभी धन की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं रहती है, साथ ही साथ उसकी धन की सारी कमियां भी दूर हो जाती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब जो बात करूंगा तीसरा उपाय, वो कि बहुत ही खास होने वाला है, जो कि बीमारी दूर। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति बीमार रहता है, ढीला ढाला सा रहता है, हमेशा थकान सा महसूस करता है, तब आप इस उपाय को कर सकते हो। इसका कोई खास दिन नहीं है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, आपको यहाँ पर 2 तरीके के नंदी नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। एक तो ये नंदी है जिनके नाक में से रस्सी नहीं जा रही है, ठीक है ना, और एक ये नंदी है जिनकी नाक में से देखिए ये वाली एक रस्सी जा रही है ना, यानी कि इनका जो है नकेल लगी हुई है, इसमें नकेल नहीं लगी हुई है। तो ये वाले जो है इनको नंदी माना जाता है, इनको नंदी नहीं माना जाता है। मार्केट में किसी भी जगह पर आपको इस तरीके से नंदी मिल जाए तो आपको उनके पैरों के नीचे, या तो वो बैठे हुए होंगे या फिर खड़े हुए होंगे, जब वो वहां से चले जाएं तो उनके पैरों के नीचे की मिट्टी आपको लेनी होगी और जो भी बीमार व्यक्ति है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर आपको षडाक्षरी मंत्र, जो भी पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र आता है, उसको स्मरण करते हुए उस बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर पर आपको थोड़ी थोड़ी सी लगा देनी होगी। देखिएगा वो जो बीमार व्यक्ति है मात्र 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा एकदम खड़े होकर के चलने लगेगा, एकदम तंदुरुस्त होने लगेगा, जो भी बीमारियां हैं उसकी दूर हो जाएगी। परंतु इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी कोई दवाइयां चल रही है उन दवाइयों को बंद मत कीजिएगा। अपने आप मेरे देव आदिदेव महादेव का चमत्कार आप देखिएगा, यही शिव तत्व है, ठीक है। तो ये हो गया बीमारी दूर के लिए। अब जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो चौथा उपाय, जो आखिरी उपाय मैं बताने वाला हूं, वो आपको बच्चों के लिए करना होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ता है तो ध्यान नहीं देता है, पढ़ता भी है याद नहीं होता, एग्जाम में जाने के बाद वो कुछ लिख भी नहीं पाता है, ऐसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, इस वाले उपाय को कीजिएगा। देखिए, इसका कोई खास दिन नहीं है, इसको हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर करें। जितनी भी माताएं बहनें मेरी सुन रही हैं, गुरुवार का दिन इसके लिए बहुत खास माना गया है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए गुरुवार का दिन जो होता है वो बहुत खास होता है। उस दिन आप हर हफ्ते इस वाले उपाय को कीजिए। देखिए, करना क्या होगा, आपको इस तरीके से शहद लेना होगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। 1 चम्मच शहद, और 1 चम्मच शहद में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इन दोनों को मिलाकर के आपको पेस्ट बना करके चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और आपको उन्हीं 3 उंगलियों से, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जो आपके राइट हैंड की जो बीच की 3 उंगलियां होती है, छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन्हीं तीनों उंगलियों से आपको महादेव जी की शिवलिंग पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए त्रिकुंड बना देना होगा, ठीक है। और त्रिकुंड बनाने के बाद में आपको कामना करनी होगी कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज नहीं है, पढ़ता भी है लेकिन उसके एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख नहीं पाता है, कुछ याद नहीं आता है, भूल जाता है और वो गलत रास्ते पर जा चुका है। प्लीज मेरे महादेव जी उसे सही रास्ते पर लेकर के आ जाओ और उसका भविष्य बना दो। इतना कहने के बाद आपको यहीं से थोड़ा सा लाल चंदन जो आपने शहद में मिला करके लगाया है ना, इसे लेकर के और आपको अपने घर पर चले जाना होगा और अपने बच्चे के मस्तक पर आपको उस बिंदी को लगा देना होगा। देखिएगा, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने लगेगा और उस जो भी पढ़ेगा वो उसके सारा दिमाग में जाने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसे भी अपनी कथाओं में इन उपायों को बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।